आज का जो टॉपिक है वह है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। यानी पिछले वीडियो में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त किए। आज के जो टॉपिक है इसमें संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करते कैसे हैं, तो इस चित्र से देखें और समझें, स्पष्ट होगा। जब संधारित्रों का संयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को एक बिंदु A से तथा प्रत्येक ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया जाता है और दूसरे बिंदु B को पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पुनः सुन लेंगे और चित्र से देख भी लेंगे। प्रत्येक संधारित्र, पहले संधारित्र ये है, दूसरे संधारित्र ये, तीसरी संधारित्र ये है। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। तो परिभाषा के अनुसार पहले संधारित्र की धन प्लेट, दूसरे संधारित्र की धन प्लेट, तीसरे संधारित्र की धन प्लेट को A बिंदु से जोड़ दिया गया और इधर पहले संधारित्र की ऋण प्लेट, दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट, तीसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया गया और फिर बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार का जो संयोजन है यह समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में आवेश जो दिया जाता है वह प्रत्येक संधारित्र में बांट जाता है। यानी आवेश Q, Q1, Q2, Q3 में बढ़ जाता है, जबकि विभवांतर समान रहता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट एक बिंदु A है और प्रत्येक ऋण प्लेट का दूसरा बिंदु B है। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच विभवांतर होगा, तो बिंदु A और B के बीच विभवांतर भी रहेगा। इसलिए समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है और आवेश बढ़ जाता है। अब इसकी गणितीय गणना को समझते हैं। माना तीन संधारित्र है जिनकी विद्युत धारिता C1, C2, C3 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर भी समान है। आवेश Q, Q1, Q2, Q3 में बढ़ जाता है
तब Q बराबर Q1 धन Q2 धन Q3, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब Q1 बराबर C1 भी, जहाँ C1 क्या है, पहले संधारित्र की धारिता और V द्रव्यमान था। Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। समीकरण 1 में मान रखने पर तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C1 भी धन C2 भी धन C3 भी। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। संधारित्र की तुल्य धारिता परिपथ की परिपथ की तुल्य धारिता C है, तब Q बराबर C भी। समीकरण C, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 एवं 3 से CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू B। तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सूत्र प्राप्त होता है, आता है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की विद्युत धारिता के योग के बराबर होती है। स्पष्ट यह होता है कि जब संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता घटती है, और संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर हो, अर्थात बढ़ती है। तो यदि विद्युत धारिता बढ़ाना हो तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करना है, या समांतर क्रम संयोजन करना चाहिए। ठीक है ना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके।